राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, वो भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। यानी एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ व्रत होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेन, पांडव और भीम एकादशी के नाम से भी जो है जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को बिना पानी पिए रहना होता है और एकादशी के अगले दिन पारण करना होता है। और इस दिन जो है दान पुण्य करने का भी काफ़ी खास महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जो है भीमसेनी यानी निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से आपको भगवान विष्णु जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 21 जून 2021 सोमवार के दिन को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे अधिक श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से 24 एकादशियां व्रत करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में हमारे हिंदू धर्म में जो है 24 एकादशियां व्रत होते हैं। तो अगर आप 24 एकादशी के व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो मात्र निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 24 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई परेशानी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो दोस्तों आपको निर्जला एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप आज के दिन व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होकर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। तो निर्जला एकादशी को धार्मिक शास्त्रों में भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी इस बार 21 जून सोमवार के दिन को पड़ रही है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी और यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:12 तक का रहने वाला है। इस दिन जो है दोस्तों आपको तामसी भोजन को त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्र में भूमि पर शयन करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें और इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये व्रत सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और इसके साथ ही जॉब, कैरियर, बिजनेस में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इस व्रत को रखने से ग्रहों का भी दोष दूर होता है। दोस्तों, इस एकादशी का दिन जो है आपको निर्जला एकादशी के दिन अनुशासन का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध आदि से दूर रहकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। अहंकार से दूर रहना चाहिए। वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। दान आदि का कार्य करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से उपासना करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा आपको आज के दिन जरूर पढ़नी चाहिए। इन सभी कामों के साथ जो है दोस्तों, अगर आप एक छोटे सा उपाय आज निर्जला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियां का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कहीं अनेकों उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन करने से व्यक्ति को जरूर उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये उपाय है गाय से जुड़ा हुआ। गाय भगवान विष्णु को अति प्रिय है और गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो अगर आप लोग जो है गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय निर्जला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में जरूर आपको फायदा प्राप्त होगा।
तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में कि आपको निर्जला एकादशी के दिन कैसे ये उपाय करना है। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। एक गाय की सेवा करने से, एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ की तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है इसको, उसके कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारी सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो दोस्तों आपको निर्जला एकादशी के दिन जब आप घर की रोटी बना रहे हो, जी हाँ दोस्तों, घर में जब आप खाना बना रहे हो तो पहला भोग जो होता है अग्निदेव का भोग होता है। तो पहले भोग के हिसाब से आपको अग्निदेव को वो भोग लगा देना है। अब जब आप घर की दूसरी रोटी बन रही है तो उस रोटी को गाय के नाम से अलग कर दें। और जब आपका घर का काम पूरा हो जाए तो दोस्तों उस रोटी के अंदर आप जब गाय को देने जा रहे हो तो उससे पहले उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको किसी भी बैठी हुई गाय को बाहर खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको वह खाना जो है, वह रोटी जो है, हल्दी गुड़ और रोटी किसी भी बैठी हुई गाय को अपने घर के बाहर खिला दीजिए। दोस्तों मात्र अगर आप निर्जला एकादशी के दिन एक ही छोटा सा काम करते हैं तो जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि के साथ कभी धन दौलत की आर्थिक परेशानियों की जो है आपके जीवन में कभी नहीं होगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है आप लोगों को यह काम आज के दिन करना चाहिए। और आज ऐसे ही आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, गौशाला जाकर गायों को वहीं से हरी घास लेकर अवश्य खिलाएं। अगर आप ये भी काम करते हैं कि गाय को हरी घास खिलाते हैं तो दोस्तों आप किसी भी काम में जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस काम को भी आप घर से करने के लिए निकले हैं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ और सच्ची निष्ठा के साथ आपको आज गाय को घास खिला देनी है, आपको जरूर फायदा होगा। ये उपाय आपको आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। और ऐसे ही एकादशी के दिन जो है घर की साफ सफाई के बाद लक्ष्मी पूजा करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर गाय की साफ सफाई करें। सुबह उठकर स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, क्योंकि दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की दोनों की एक साथ पूजा आपको करनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु जी की अकेले की कभी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ में आपको पूजा करनी चाहिए। दोनों के साथ में की गई पूजा आपको जरूर फलों की प्राप्ति होती रहती है। तो ये उपाय, ये काम आपको आज का दिन जरूर करना चाहिए। और ऐसे ही जो है दोस्तों आपको आज के दिन कुछ और उपाय करने चाहिए जिससे आपको जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। आज के दिन हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। तो भगवान विष्णु जी को प्रश्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। इसे भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए ये काम जरूर करें कि एकादशी के दिन शाम को घर के हर हिस्से में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद जरूर बनता है, जिसके कारण से आपके घर में धन की दौलत की कभी कमी नहीं होती है। एकादशी के मौके पर इस शुभ दिन भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख से गाय से दूध से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता है। और आज तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर जो इच्छा है, हर पूजा आपको अधूरी मानी जाती है। तो ये काम आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। और एकादशी का दिन जो है चावल से परहेज करें, यानी एकादशी के तिथि के दिन चावल न खाएं और आज के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है।
तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आप ये सारे काम जरूर करें, भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी।